साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम को लेकर के। एक रिट दायर की गई है बीएड के अगेंस्ट। पूरे मुद्दे पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पहले अंत तक वॉच कीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कुछ साथियों के कमेंट आ जाते हैं कि सर आप बीएड के अगेंस्ट जा रहे हैं। देखिए, ना मैं बीएड के पक्ष में हूँ, ना मैं बीएड के विपक्ष में हूँ। डियर, मैं केवल मुद्दे की बात करता हूं। तो आप लोग पूरा टॉपिक को अंत तक समझिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। कोई सवाल आपका रह जाए, कोई मेंशन हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डियर, बता दें जो सीटेट का एग्जाम होना है 2022 का, उसके फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो चुके हैं और अब केवल करेक्शन की डेटें चल रही हैं और आप लोगों अपने अपने करेक्शंस को स्टे करवा सकते हैं। बात करें अगर इसकी एग्जाम की, तो 20 दिसंबर से इसके एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाएगा सीबीएसई। 20 दिसंबर से जहां तक उम्मीदें हैं एग्जाम शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको पूरा माजरा सुनवाते हैं। एक रिट अगेंस्ट की गई है, सीबीएसई के अगेंस्ट डाली गई है कि जो सीबीएसई ने प्राथमिक लेवल पर बीएड को एलिजिबल किया है, उस संदर्भ में एक रिट लगाई गई है कि आखिर इसमें एलिजिबल क्यों की गई है। और रिट जो है वो प्रतीक मिश्रा जी के द्वारा लगाई गई है। ये वही प्रतीक मिश्रा जी हैं जिन्होंने यूपी में भी रिट लगाई है। यूपी टेट 2021 के बीएड के जो प्रमाण पत्रों पर रोक लगी है, प्रतीक मिश्रा की ही जो रिट है उसी पर रोक लगाई गई थी और उसको आगे चल के निकट भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस के साथ लिस्ट कर दिया था। वो अलग मुद्दा है। चूंकि परीक्षाएं 20 तारीख से है तो डेट तो इसकी मिल गई है। इसकी जो सुनवाई होनी है डियर, वो 6 दिसंबर को होनी है। सीटेट वर्सेस बीएड मामले में 6 दिसंबर को केस की सुनवाई होनी है। लेकिन उम्मीदें यही है कि इस पर डिसीजन तो नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर है कि इसका केस जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ टैग किया जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से, किस तरीके से पॉइंट रखा गया है। प्रतीक मिश्रा ने जोधपुर राजस्थान की डबल बेंच का जो आदेश है उसकी हॉट कॉपी लगाकर केस को रीड कर दिया है। उसमें साफ साफ मेंशंस है कि जब एनसीटी का गजट ही पूरी तरीके से रद्द हुआ है तो सीबीएसई ने किस तरीके से गजट को सही पात्र मानते हुए बीएड को प्राथमिक में वैलिड किया है एग्जाम देने के लिए को। तो इस पूरे मामले को लेकर के केस रिट हो चुका है और 6 तारीख को इस मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं सुनवाई होना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। देखिए, ज़्यादा बड़ी बात तो अब इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 14 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है। तो हो सकता है 6 दिसंबर वाले मामले को 14 दिसंबर के साथ लिस्ट कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे राज्यों के द्वारा ये धीरे धीरे ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। और अभी आपने देखा था केबीएस की वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज ही, और उसमें साफ साफ ये भी मेंशंस है कि बीएड के छात्रों के जो परिणाम हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये मामले हैं निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और सीट के संबंध में अब 6 दिसंबर का जो दिन होगा वो अहम मुद्दा होगा। अगर उस दिन ये केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिस्ट नहीं किया जाता, टैग नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के केस के साथ, तो हो सकता है कि इस पर कुछ एक दो सुनवाइयाँ और हों। और हाई कोर्ट अब क्या चाहता है कि सीटेट में जो अभ्यर्थी बैठने वाले हैं बीएड के अभ्यर्थी, वो बैठ पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाली 6 दिसंबर को कन्फर्म हो पाएगा। हालांकि केवल राजस्थान जोधपुर का जो डिसीजन है डबल बेंच का, उसी के आधार पर प्रतीक मिश्रा ने इस केस को हायर किया है। प्रतीक मिश्रा जी ने यूपी टेट के सर्टिफिकेट को भी बीएड के साथियों को चैलेंज किया था और वो अभी तक पूरी तरीके से रोक लगा है। यूपी टेट 2021 का बीएड के साथी अभी तक प्रमाण पत्र नहीं पा पाए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसमें रोक लगी, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और उस पर स्टे लगातार बरकरार रखा है, कोई छूट नहीं दी है। तो देखने वाली बात होगी सीटेट एग्जाम में बीएड के साथियों का भविष्य क्या होता है। 6 दिसंबर को इस पर सबसे पहले अपडेट दी जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सिर्फ सटीक और ऑथेंटिक अपडेट देता है। आप लोगों की फिर बार बार कमेंट आते हैं कि सर आप फर्जी न्यूज़ देते हैं या इधर उधर की बात देते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, पूरी सटीक बात की जाती है। आप इस टॉपिक को कवर कीजिएगा, ढूंढिएगा, तब आप पाएंगे। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।